राधे राधे दोस्तों। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी राधा रानी को बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पारलौकिक है राधा कृष्ण का प्रेम। दोनों के नाम अलग अलग हैं पर वास्तव में ये एक ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राधेय अर्थात जो राधा का हो अर्थात कृष्ण। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो श्वेत वर्ण वाली राधा जी को श्यामाजू तक बोलते हैं अर्थात जो श्याम की हो। ऐसे गूढ़ प्रेम को एक प्रेमी ही समझ सकता है। इतना प्रगाढ़ प्रेम संबंध होने के बाद भी राधा ने जब कृष्ण से कुछ कड़वे संवाद किए जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण के पास भी नहीं था। बस इन प्रश्नों को सुनकर उनके आंखों से अश्रुधारा ही बहने लगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन प्रश्नों के बारे में जिनका जवाब स्वयं द्वारिकाधीश के पास भी न था। एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण और राधा रानी स्वर्ग में घूम रहे थे और अचानक उनका आमना सामना होता है। कृष्ण थोड़ा घबरा से जाते हैं, वहीं राधा रानी प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुराने लगती हैं। कृष्ण सकपकाते हुए कुछ कहने ही वाले होते हैं कि राधा रानी बोल उठती हैं, कैसे हो द्वारिकाधीश। कृष्ण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो राधा मुझे हमेशा कान्हा कान्हा कहती थी उसने मुझे द्वारिकाधीश क्यों कहा। द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक हिला सा गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए राधा रानी से कहा, राधे, मैं तो आज भी और आगे भी सदैव तुम्हारा कान्हा ही हूँ जैसा पहले था। ये सुनकर राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। न तो तुम्हारी याद आई न ही मैं कभी रोई, क्योंकि मैं तो तुमको कभी भूल ही नहीं पाई हूँ जो तुमको याद करूँ। कृष्ण, आज तुम्हारी आंखों में अश्रु देखकर कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, सुन पाओगे क्या? तो सुनाऊं। क्या तुमने कभी भी ये चिंतन किया कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जीवन का आगाज और अंजाम समुद्र का खारा सा पानी। सुदर्शन चक्र चलाने वाली उस एक उंगली पर भरोसा कर उन 10 उंगलियों से बजने वाली उस मधुर वांसुरी को भूल गए। कान्हा, प्रेम की छाया में रहकर तुमने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर जाने कितनों की जान बचाई और प्रेम से अलग होकर वही उंगली सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश का कारण क्यों बन रही है? राधा के इन प्रश्नों का जवाब कृष्ण के पास न था, पर राधा रानी तो इतने पर भी चुप नहीं थी। राधा ने कृष्ण से कहा, सुनो मेरे कान्हा, और द्वारिकाधीश में क्या फर्क है मैं बताती हूँ। अगर तुम कान्हा होते तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता। सुनो कृष्ण सुनो, युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीता जाता है और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, जो मनुष्य प्रेम करता है वो दुखी तो हो सकता है, पर इतना अवश्य है कि वो किसी को दुखी नहीं करता। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे महान ग्रंथ के दाता हो। आपने ये निर्णय कैसे ले लिया कि पूरी सेना कौरवों को सौंप स्वयं पांडवों के साथ हो लेंगे? सेना तो आपकी प्रजा थी और आप थे राजा। राजा जो रक्षक होता है। आप खुद उस अर्जुन के सारथी बने रथ को चला रहे थे जिसका हर एक बाण आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख क्या आपको दया नहीं आई? जानते हो कान्हा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तब आप में प्रेम था ही नहीं। आप आज धरती पर जाकर अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते ही रह जाओगे। हर घर घर, मंदिर मंदिर आप मेरे साथ ही नजर आओगे। मैं जानती हूँ कि लोग आज भी गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसको महत्व भी देते हैं, परंतु कहीं भी युद्ध वाले द्वारिकाधीश के रूप में पूजा नहीं होती। प्रेम वाले कान्हा का स्मरण किया जाता है, उन पर भरोसा किया जाता है। और तो और गीता में कहीं पर भी मेरे नाम का जिक्र नहीं है,
पर समापन में सदैव राधे राधे ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक, और अपने कमेंट्स दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।